अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड गाइस आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो और आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ईद उल फितर आने वाली है। ईद बहुत ज़्यादा करीब है और हर कोई चाहता है कि हम ईद पे अपना मन चाहा मनपसंद ड्रेस जो है वो पहने और उस ड्रेस में हम फिट टाइम, उस ड्रेस में हम प्यारे लगें। तो इसके लिए जो लोग मोटे हैं वो अपना वेट कम करते हैं। तो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो ईद तक अपना वेट जो है वो कम करना चाहते हैं। और ईद में जो है वो अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो है वो 2 मंथ्स के तक जितना टाइम जो है वो रह गया है और इसके अंदर जो है वो हम 10 kgs वेट जो है वो लूज़ कर सकते हैं अगर हम एक अच्छे से डाइट प्लान को फॉलो करें। तो आज की वीडियो है उस डाइट प्लान के ऊपर जिसको यूज़ करते हुए आप 10 kgs वेट लूज़ कर सकते हैं बिफोर ईद। मतलब ईद तक आप 10 kgs वेट लूज़ कर सकते हैं अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे कि आप जानते हैं मैंने काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया था, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स और ऐसा डाइट प्लान शेयर करूंगी जिसको फॉलो करते हुए आप ईद तक बहुत ही आसानी के साथ, आसानी तो किसी चीज़ में भी नहीं होती, जब वेट कम करना हो तो बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, अपना दिल मारना पड़ता है। तो जैसे कि आप जानते हैं टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा कम है तो इस वजह से जो डाइट प्लान है वो भी ज़रा स्ट्रिक्ट होगा। तो आपने इसी डाइट प्लान को फॉलो करना है, इससे आप 10 kgs वेट लूज़ कर सकते हैं बिफोर ईद। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं कि डाइट प्लान हमारा क्या है। वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम ज़ीरा और दालचीनी से। आपने करना क्या है कि रात को 2 चम्मच ज़ीरा और 1 इंच दालचीनी आपने 3 लीटर पानी में भिगोकर उसको ढक के रख देना है। तो सब सुबह जब आपने उठना है तो सुबह उठते ही नहार पेट आपने क्या करना है, जो आपने रात को 3 लीटर पानी रखा था उसमें से 1 गिलास पानी लेना है, उसको नीम गर्म करना है और नीम गर्म करके आपने उसको पी लेना है। निहार पेट आपने सबसे पहले उठते ही ये काम करना है। देन उसके बाद जो 3 लीटर पानी आपने रखा हुआ था उसको आपने पूरा दिन यूटिलाइज करना है। जब भी आपको प्यास लगेगी आपने वो पानी गर्म करना है, उसको आपने पीना है। आपने ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना है डाइट वेट लॉस के दौरान। तो आपने ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। आपने जब भी पानी का इस्तेमाल करना है उसको नीम गर्म करके इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि वेट लॉस फास्ट हो जाता है। तो अब आती है जी नाश्ते की बारी। तो नाश्ते की टाइमिंग जो है वो आपकी 8 से 9 बजे के दरमियान होनी चाहिए सुबह। आपने क्या किया, नीम गर्म वो वाला पानी पिया। देन उसके बाद आपने 8 से 9 बजे के दरमियान अपना नाश्ता करना है। तो नाश्ते में आपने क्या लेना है, जैसे कि टाइम कम है तो नाश्ता भी हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा। तो इस वजह से आपने क्या करना है, 1 बॉइल्ड एग लेना है, 1 उबला हुआ अंडा। उसके साथ आपने 7 बादाम खाने हैं लेकिन छिलके के बगैर, उसको छील के, यानी आप पहले बादाम को भिगो देंगे, भिगोने के बाद आप उसका छिलका उतार के 7 बादाम 1 बॉयल अंडे के साथ वो खा लेंगे। ये है आपका नाश्ता। उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेट लॉस के लिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, इस तरह से वेट लॉस को भी फास्ट करती है। नाश्ते के बाद तकरीबन 11:30 बजे के करीब आपने 1 से 2 अखरोट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने फिर वही वाला पानी जो हमने ज़ीरा और दालचीनी का बनाया था उसको नीम गर्म करके पी लेना है। यानी जब भी आपको प्यास लगे आपने वो वाला पानी इस्तेमाल करना है। उसके अलावा भी आप सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको भी नीम गर्म करके ही इस्तेमाल करना है। लेकिन जो 3 लीटर पानी आपने रात को रखा था उसको आपने पूरे दिन में लाजमी यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने 1 से 2 अखरोट खा लिए 11:30 बजे। फिर उसके बाद आता है दोपहर का लंच का टाइम। लंच का टाइम आपका होना चाहिए 1 से 2 बजे के दरमियान। और सबसे पहले आपने 300 ग्राम सब्जियां काट लेनी है सैलेड की फॉर्म में। उसमें आप खीरा काट सकते हैं, गाजर काट सकते हैं, मूली काट सकते हैं, कैबेज एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो है, जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है वो आप काट सकते हैं। लेकिन सब्जियों में आलू जो है वो स्ट्रिक्टली मना है, आलू आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, जो इतने बिजी होते हैं, जो वो सैलेड भी नहीं काट सकते, उनके पास टाइम नहीं होता। जैसे कभी कभार जब मैं अपनी डाइट वगैरह कर रही थी तो मेरे पास भी कई दफ़ा इतना टाइम नहीं होता था कि मैं बैठ के इतना ज़्यादा सैलेड काटूँ।
काटूं। तो मैं क्या करती थी, खीरा, गाजर, मूली इन सबको अच्छी तरह से वॉश कर लेती थी और इसको खा लेती थी। यानी आप इसको सैलेड की फॉर्म में कट किए बगैर भी इन सब्जियों को इस तरह वॉश करके खा सकते हैं। उसके साथ हम दोपहर को ऐड करेंगे हाफ़ रोटी। सिर्फ हाफ़ रोटी इस्तेमाल करनी है और वो भी बहुत छोटी रोटी बनी हुई हो, उसकी आपने हाफ़ जो है वो रोटी इस्तेमाल करनी है। साथ आपने 1 कप सालन का इस्तेमाल करना है। और सालन जो है, अगर तो आपके घर में सब्ज़ी बनी हुई है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सालन में। 1 कप सब्ज़ी में लेकिन आलू अगर डला हुआ है ना, तो आपने आलू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि आलू जो है वो स्ट्रिक्टली मना होता है डाइट में। उसके अलावा अगर आपके घर चिकन बना हुआ है सालन में, तो आप 1 कप चिकन का सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ़ रोटी के साथ 300 ग्राम ऑफ सैलेड। और अगर दाल बनी हुई है तो दाल आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी रोटी के साथ। दाल जो है वो स्ट्रिक्टली मना है डाइटिंग के दौरान, क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, इसलिए दाल को आप रोटी के साथ इस्तेमाल ना करें। ये आपके कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को डबल कर देता है। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपके घर में दाल बनी हुई है सालन में, तो आपने रोटी को स्किप करना है और दाल का 1 कप 300 ग्राम ऑफ सैलेड के साथ आपने खा लेना है। ये होगा आपका लंच। लेकिन अगर आपके घर सालन में रेड मीट बना हुआ है, यानी मटन या बीफ, तो आप क्या करेंगी कि आपने 1 बोटी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। रेड बीफ मतलब मटन और बीफ जो है ये आपने बहुत कम इस्तेमाल करना होता है डाइट में, क्योंकि ये भी स्ट्रिक्टली मना होते हैं वेट लॉस के दौरान। लंच के बाद 4 से 5 बजे के दरमियान आपने 1 फ्रूट इस्तेमाल करना है, यानी 1 फल का इस्तेमाल करना है। कोई भी लो इन कैलोरी फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल तो स्ट्रॉबेरी आई हुई है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, जो बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट इन कैलोरी है, लोएस्ट इन कार्बोहाइड्रेट्स है। उसका आप 1 कप भर के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी का। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं आपकी बॉडी के लिए। अगर स्ट्रॉबेरी नहीं तो उसके अलावा आप माल्टा वगैरह ऑरेंज इस्तेमाल कर लें, 1 सेब इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो फ्रूट्स आपके लिए स्ट्रिक्टली मना है डाइटिंग के दौरान वो हैं केला और आम। ये 2 फ्रूट्स आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें वेट लॉस के दौरान। तो अब आ जाता है रात के खाने का टाइम, यानी डिनर का टाइम। और आपका डिनर का टाइम ये होना चाहिए कि आपने 7 से 8 बजे के दरमियान डिनर कर लेना है। 8 बजे के बाद आपने डिनर नहीं करना। वेट लॉस के लिए आपने क्या करना है, 8 बजे तक अपना डिनर जो है वो कर लेना है लाजमी। तो डिनर में आपने क्या करना है, डिनर में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। डिनर में एक तो बात ये हो गई कि आपने सैलेड तो लाजमी लेना है डिनर में भी। सैलेड आप काट लें, जैसे 1 खीरा काट लें, तो कुछ भी ऐसा। और साथ उसके आपने क्या करना है, चिकन का 1 पीस लेना है। बेशक वो ग्रिल्ड फॉर्म में हो, बेशक वो बारबेक्यू फॉर्म में हो, लेकिन ऑयल में फ्राई नहीं करना। चिकन का 1 पीस लेना है, उसको ग्रिल्ड फॉर्म में कर लेना है, बारबेक्यू फॉर्म में कर लेना है। मतलब 100 ग्राम चिकन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको ग्रिल्ड फॉर्म में या बारबेक्यू फॉर्म में आपने घर पर खुद बनाकर इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आप फ़िश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश भी बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड है डाइटिंग के दौरान। अगर चिकन नहीं तो आप फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश भी आपने ग्रिल्ड फॉर्म में या बारबेक्यू फॉर्म में लेनी है, उसको भी आपने फ्राई नहीं करना। साथ आप 1 खीरा काट लें, तो ये आपका हो जाता है डिनर। डिनर के आधे घंटे के बाद आपने फिर 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने पूरा दिन पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब डिनर कर लिया, ग्रीन टी पी ली, उसके बाद जब आपका सोने का वक्त होगा ना, मतलब आप सोने लगे हैं, जब भी आप सोते हैं 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, जब भी आप सोते हैं, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है। उसमें आपने 2 चम्मच इसबगोल के छिलके के ऐड करने हैं, सालियम हस्क जिसको हम कहते हैं। 2 चम्मच उसमें आपने भर के उसके ऐड करने हैं। उसको आपने कुछ देर के लिए इसी तरह पड़ा रहने देना है। जब आप देखें कि इसबगोल का छिलका बहुत अच्छी तरह से उसमें स्वेलअप हो गया है, तो आपने क्या करना है, उस पानी को पी लेना है। और उस पानी को पीने के बाद आपने 1 गिलास और ऊपर से पानी का पीना है। तो इस तरह से इसबगोल के छिलके को इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, वेट लॉस के लिए भी ये अच्छा है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें कि आपने जब ये डाइट प्लान फॉलो करना है, आपने साथ में दिन में आधा घंटा वर्कआउट लाजमी करना है। वर्कआउट किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। आप एक्सरसाइजेस कर लें, आप रनिंग कर लें, आप जॉगिंग कर लें,
जिस भी फॉर्म में आपने करना है, वर्कआउट करना है और जम के वर्कआउट करना है। तो जी आपने अब क्या करना है, आज से ही एक पक्का प्रॉमिस करना है अपने साथ कि आप डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, आप अपना वेट लूज़ करेंगे और अपने फेवरेट ड्रेस में फिट आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस, और आज से इसको स्टार्ट करें और ईद तक अपना वेट लूज़ करें और इन्जॉय करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको डाइट प्लान पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स का भी जो है वो फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।